लास्ट क्लास तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेमिंग। हम लोग आयुपेक नेमिंग करना सीख रहे हैं ना। मैंने पिछली क्लास में कुछ तो साइक्लिक कंपाउंड के नेम करना सिखाए थे, है ना, और कुछ स्ट्रेट चेन, ना, नंबर कैसे करते हैं कार्बन के ऊपर, ब्रांच वाले, शाखा वाली जो कार्बनिक होती है, हम उसका नेमकरण करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल क्या होता है, सब मैंने समझाया था, और मैंने केवल उसमें आपको एक एग्जांपल करके दिखाया था, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे उससे आगे और कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम लोग नामकरण करना सीखेंगे, ठीक है ना। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं ना, सब कुछ हम उसमें लगा करके देखेंगे, ठीक है ना। देखो आयुपेक नेमिंग, कोई नहीं, हम लोग जो एग्जांपल है फिर से लिख लेते हैं, ठीक है ना। CH2 CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH2, इधर CH, CH3 CH3, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास आ गया, है ना। सबसे पहले क्या होता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला छांटनी होती है, ठीक है ना। देखो तो नंबर कहां से करेंगे, यहां से करेंगे, क्योंकि यहां से 1 2 3 पर पड़ रहा है डबल बॉन्ड। जो द्विआबंध है वो कहां से, यहां से पड़ रहा है 1 2 3 नंबर पे, और यहां से 1 2 3 4 नंबर पे पड़ रहा है, तो पास यहां से हो रहा है ना, तो यहां से देंगे। शाखा और द्विआबंध अगर दोनों आ जाए तो हम लोग द्विआबंध को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना। देखो यदि किसी कार्बन श्रृंखला में द्विआबंध व त्रिआबंध अथवा, और लिखो इसमें, और शाखा तीनों आ जाए, शाखा आ जाए, लिखो आ जाए, आ जाए तो द्विआबंध को प्राथमिकता देते हैं, द्विआबंध को प्राथमिकता देते हैं। समझ में आया, द्विआबंध को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। अब नंबर कहां से होगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7। समझ में आया सबको, 7 कार्बन पढ़ रहे हैं उधर से, ठीक है ना। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, शाखा का नाम पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं पहले, शाखा का नाम पहले लिखते हैं। तो ये कौन है, ये शाखा ही तो है, शाखा है ये, क्या नंबर पे है ये, 6 नंबर पे। नाम क्या है इसका, मिथाइल, तो 6 मिथाइल क्या लिखेंगे, 6 मिथाइल। अब इसमें सीधे हो गिनो कितने, 7 है ना, तो 7 कार्बन क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेप्ट। देखो इसमें और कोई शाखा नहीं है, अगर शाखा नहीं है फिर हम लोग क्या, फिर हम लोग मुख्य कार्बन चेन का नाम लिखते हैं। मुख्य मतलब जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है ना, उसको बोलते हैं मुख्य कार्बन चेन या मुख्य कार्बन श्रृंखला, ठीक है ना। उसका नाम आता है 6 मिथाइल हेप्ट हो गया, 6 मिथाइल हेप्ट हो गया। अब हम लोगों को करना क्या, देखो 6 मिथाइल हेप्ट हो गया। अब देखो 3 नंबर पे कौन है, डबल बॉन्ड है, तो 3 लिखेंगे। देखो ऐसा आपको डैश लगाना है 3, और फिर हम इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन क्यों आया, क्योंकि द्विआबंध के लिए हम लोग इन लगाते हैं। देखो द्विआबंध बनेंगे तो द्विआबंध के लिए हम लोग इन यूज करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 6 मिथाइल हेप्ट 3 इन हो गया, ठीक है डाली। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसका नामकरण करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे एक नामकरण दिखाओ कर करके, इधर मैं लिख रहा हूं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C2H5 CH2 CH2, फिर हम लोग लेंगे CH3, इधर लेंगे CH3, ठीक है ना। इसका नामकरण करना है, आप मुझे इसका नाम लिख करके दिखाओ फटाफट से। देखो हाँ बोलो, क्या कह रहे तुम, ये 3 कहां से लिया है, 3 कहां से लिया है, अरे 6 नंबर पे कौन है, देखो मिथाइल है ना, तो 6 का मिथाइल आ गया इधर, और फिर 6 पर कौन आ गया, मिथाइल,
अब ये शाखा था, शाखा का नाम लिखते हैं पहले, फिर लिखते हैं किसका, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी होती है, जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला बोलते हैं। तो हेप्ट आ गया। अब 3 क्यों लगाया मैंने, 3, 1 2 3 पे कौन है, द्विआबंध है। 3 पे है कौन, द्विआबंध नहीं है। अब द्विआबंध के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, ENE यूज करते हैं। क्या यूज होता है, ये हमने आपको लिखवाया नहीं था, ENE यूज करते हैं हम लोग द्विआबंध के लिए। तो हेप्ट क्यों आया, इसमें 7 है ना कार्बन, अगर कार्बन 7 होगा तो हेप्ट नहीं आएगा। तुमको मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट सब कुछ याद नहीं है, बिना याद करे तुम लोग यहाँ क्यों क्या आते करने, फिर है ना, पढ़ना चाहिए तो आपको याद करना चाहिए ना घर पे बैठ करके। देखो अब इसका नामकरण करते हैं, आ जाओ। अब इसके अंदर भी क्या होगा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला पहले छांटी जाएगी। तो देखो सबसे जो लंबी कार्बन श्रृंखला है वो कौन सी है, ऐसे देखो तो लंबा, अच्छा देखो सबसे लंबी कार्बन हमारी ये वाली श्रृंखला होगी, समझे तुम लोग। अब क्या करना है हमको, देखो अब इसको नंबर करना है। तो कार्बन की नंबर कहां से होता है, जहां से द्विआबंध पास पड़ेगा, जहां से द्विआबंध पास पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या करना है हमको, यहां से 1 2 3 पे पड़ रहा है, वहां से लंबा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कार्बन इसमें है। कितने इसमें, इसमें 9 कार्बन। सुनो अब इसमें 2 शाखा है, एक तो शाखा है इथाइल बोलते हैं इसको, और एक शाखा है मिथाइल। इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है इथाइल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथाइल, ठीक है ना। भाई इसका नाम क्या है, देखो इसका नाम है इथाइल, उसका नाम है मिथाइल। तो सबसे पहले हम लोग शाखा का नाम लिखते हैं, ठीक है ना। देखो आप इसमें एक पॉइंट लिखो फटाफट से पहले, यदि 2 या 2 से अधिक शाखाएं, अधिक शाखाएं उपस्थित हो तो शाखाओं का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, में लिखा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अल्फाबेटिकल मतलब ABCD में पहले कौन आता है, A या E, A आता है। ऐसे ही E और M में पहले कौन आता है, E पहले आता है। तो E और E से क्या है इथाइल, और M से क्या है मिथाइल। ये मिठाई कह रही है, मिथाइल है भाई, मिथाइल हो गया M से। तो M पहले आएगा कि E पहले आएगा, पहले E ना आएगा। तो हम पहले E का नाम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ, बोलो लिखेंगे, बोलो लिख दो, आज लिख देते, ठीक है। देखो पहले हमको क्या करना है, ब्रांच का नाम लिखना है। तो ब्रांच कौन है, पहले इथाइल आ गया। अब इथाइल क्या नंबर पे है, तो हमको नंबर दिखाना पड़ेगा ना। जब नंबर नहीं दिखाएंगे तो फिर पता कैसे पड़ेगा कि नाम से कि कहां पर लगा है मिथाइल, है कि नहीं। तो हमको इसलिए नंबर लिखना पड़ता है। देखो तो 5 इथाइल, जब हम नाम लिखेंगे तो पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। कहां लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे, और फिर दूसरा हम लोग बाकी सारे स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है ना। देखो तो 5 इथाइल हो गया। अब देखो ये कौन है 8 पे, मिथाइल। 8 पे है कौन, तो 8 मिथाइल, 8 मिथाइल हो गया। इसमें 2 है ना शाखा, दोनों शाखा का नाम हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, जो मुख्य कार्बन चेन है वो कौन सा है, देखो 9 कार्बन वाला है। 9 पर कौन आता है, 9 आता है। तो अब यहां पर तुम्हें कोई गैप नहीं देना, देखो यहां पर कोई गैप तुमको, जब आप नंबर लिखते हो ना नंबर, तो नंबर और नाम के बीच में देखो गैप होता है। देखो ये ऐसे डैश है ना, ये लगाना जरूरी है। ये नाम लिख दिया हम लोगों ने। अब इस नाम के बाद में यहां पर कोई गैप नहीं आएगा, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है उसका नाम आएगा। तो इसमें नॉन है ना, तो NON लिखेंगे, नॉन लिख दिया।
अब क्या करना है, डबल बॉन्ड आ गया इसमें, है कि नहीं? तो क्या नंबर पे डबल बॉन्ड है? 3 नंबर पे है, तो 3 इन लगा देंगे। नाम बन गया इसका, नाम बन गया ना इसका। तो क्या नाम हुआ? 5 इथाइल 8 मिथाइल 3 इन, जिसका नाम हो गया ना। लिखो इसको। देखो कुछ एग्जाम्पल हम लोग अभी और लेते हैं ना, तो मेरे को ठीक से नहीं आया। आ जाओ थर्ड एग्जाम्पल देखो इसमें बराबर से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH यहां लगा दिया हमने CH3, और इधर क्या हुआ CH2, इधर C आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। और यहां पर क्या आ गया C, इधर C2H5 आ गया, और इधर क्या आ गया, इधर H लग गया, ठीक है ना। इधर क्या हो गया CH3, ठीक है। इसका नामकरण दिखाओ, नामकरण दिखाओ करके इसका, करो नामकरण इसका, ठीक है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जा रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको अल्फाबेटिकल, ओ सॉरी, कार्बन श्रृंखला आपको छांटना पड़ेगा। यहाँ पे क्या छांटना होगा? कार्बन श्रृंखला। देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर C2H5 हो गया ना, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH है, इधर CH3 है, इधर CH2, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर ये आ गया है ना। देखो तो ये जो कार्बन है इसके पास CH2 और CH3 ऐसे है, और इधर क्या है CH3, इधर H, या ठीक है ना। ये दोनों चीज कैसा है? सेम चीज है भाई। पहले C2H5 लिखा हुआ था, अब इसको मैंने CH2 CH3 लिख दिया, है ना। अब इसमें बताओ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी बनेगी? देखो अगर ऐसे लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा ना। और अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नहीं बन रहा है, तो सबसे लंबी हमें कार्बन श्रृंखला छांटने आनी चाहिए। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी बनी भाई? ये हमारी बनी ये वाली, समझे तुम लोग? ये बनी सबसे लंबी कार्बन। अब इस कार्बन श्रृंखला से जो जो अटैच है वो सब क्या बन गए? शाखा। क्या बन गए? शाखा। तो देखो ये क्या है? मिथाइल। क्या बन गया ये हो गया मिथाइल। और ये क्या है? इथाइल का है, एक ही तो है कार्बन, मिथाइल है ना। ये क्या बन गया? ये मिथाइल ही तो है, ये शाखा थोड़ी है। अब ये तो मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा बन गया, तो वो तो क्या हो गया? गया नहीं, मुख्य कार्बन श्रृंखला में आ गया। गया बता रही है वो, बताओ। वो बन गया। अब इसका नामकरण कर सकते हो। अब यहां पर देखो त्रिआबंध भी और द्विआबंध भी है ना। किसको देंगे प्राथमिकता? द्विआबंध को। देखो आपको लिखा है मैंने उस पे, है ना। अगर शाखा भी आ जाए, तीन आबंध भी आ जाए और द्विआबंध भी आ जाए, तो हम द्विआबंध को देंगे क्या चीज? प्राथमिकता देंगे, ठीक है ना। तो इसको दो फटाफट से नामकरण करो, नंबर दो इसको, और नाम बताओ क्या क्या निकल के आ रहा है। करो ट्राई अपने आप। देखो इसमें क्या हो रहा है, नंबर करें पहले। ये द्विआबंध और वो त्रिआबंध है, तो प्राथमिकता देंगे किसको? द्विआबंध को। तो नंबर करेंगे, इधर से करेंगे नंबर। देखो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10। अब देखो एक तो पहले सबसे हम लोग नाम लिखते हैं किसका? शाखा का। एक शाखा तो 4 नंबर पे है, एक शाखा 8 नंबर पे है, तो 4,8। अब 2 बार आ गया सेम शाखा, तो हम डाई लगाते हैं 2 के लिए। आपको लिखा था ना डाई मिथाइल। अब अगर शुरू में बनेगा कैपिटल, अब बाकी सारे बनेंगे स्मॉल लेटर में, तो 4 8 डाई मिथाइल। अब क्या करना है? डैक। तो डैक लग गया। अब देखो अब यहाँ पर ये तो ईन है, वो वाइन है, तो क्या करना है?
हम लोग लगाएंगे 2 इन, क्या लगाएंगे, और वाई एन लाएंगे क्या नंबर पे, 6 पर कौन है, वाई एन ई। तभी तो पता पड़ेगा कि द्विआबंध भी है और हाँ ट्रिपल बॉन्ड भी है। पता कैसे पड़ता है, ये नंबर देंगे तभी तो। अभी तो आपको हम क्या दे रहे हैं, शाखा दे रहे हैं, संरचना दे रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, नाम देंगे वो भी लिखवाएंगे वापस, संरचना। समझ में आया, तो कुछ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें फटाफट से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 C ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। और इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम बताओ। नहीं है तो क्या हुआ, इसमें शाखा नहीं है तो बिना शाखा का ही नाम लिख दो। नहीं है शाखा तो शाखा नहीं आएगा, शाखा होता तो उसका नाम पहले आता, अब शाखा नहीं तो उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है, बनाओ। 2 बच्चों ने कर लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी का नहीं हुआ, चलो आओ जिसका नहीं हुआ देखो। अब नंबर करना है जहां से द्विबंध पास पड़े। यहां तो दोनों ही, तो वो 1 नंबर पे है ना, ये 2 नंबर पे है, तो जहां से द्विबंध पास पड़े वहां से नंबर करते हैं। चाहे द्विबंध आ जाए और हाँ ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए ना, तो जहां से द्विबंध पास पड़ेगा नंबर वहीं से करते हैं। देखो, तेरी चुनरिया 1 2 3 4 5 6, कहाँ है 7, सही तो है, कार्बन तो सही है ना। फिर क्या हुआ, अब देखो, अब आएगा तुम्हारा हेक्स। क्या आएगा, हेक्स आ गया, 6 कार्बन तो हेक्स आएगा। अब देखो, एक ये तो इन है वो वाइन है, तो 2 पे कौन है, इन, और 5 पे कौन है, आई, वाइन। यानी कि ई पहले आता है वाई से, एबीसीडी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो इसलिए हमने इन को पहले रखा है। क्या हुआ, हेक्स 2 इन 5 आइन। चलो अगला करो एग्जांपल फटाफट, देखो सब कॉपी कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में यहां पर मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, इधर CH, इधर हमने CH3, इधर हमने क्या लगा, CH3 लगा दिया, इधर भी, इधर हमने CH2, इधर CH2, इधर CH3, ठीक है। एक काम करता हूँ, इधर मैं ट्रिपल बॉन्ड ठोक देता हूँ, ठीक है ना, एच हटा करके। तेरी चुनरिया दिल ले गई आ, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कौन आ गया इसमें, ट्रिपल बॉन्ड। चलो नाम बताओ, आयु पे एक नाम बताओ, पहले अपने आप को देखो करके, फिर हमारा बताएंगे आगे कैसे करना है। पहले कुछ ट्राई करना चाहिए ना, क्यों कजरी। तेरी चुनरिया दिल ले गई, बढ़िया गाना है ये, सुनना चाहिए, है ना। चलो भैया करके दो बराबर सब। चलो 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, नहीं करे तो देख लो, बक्कल तारेंगे तुम सबकी। चलो हो गया, नंबर करें पहले। देखो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला छांटनी है, वो तो आपको दिख रहा है सीधी वाली है। यहाँ द्विबंध है, वहां पर मत, वहां कौन सा बॉन्ड है, वहां ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना। और नंबर करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। देखो आओ नंबर करते हैं फटाफट से इसको। तो सबसे पहले नाम होगा किसका, शाखा का नाम होगा, ब्रांच का नाम लिखो। ब्रांच 5 और 6 पे है, तो 5 6 लगे कोमा, कोमा लगाते हैं नंबर के बीच में। अब क्योंकि भाई 5 6 क्यों, क्योंकि 5 पर भी मिथाइल है, 6 पर भी मिथाइल है, इसीलिए 5 और 6 दोनों लिखेंगे कोमा के साथ में। अब 2 बार आ गया तो डाई लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 5 6 डाई, मिथाइल है दोनों तो लो मिथाइल, 5 6 डाई मिथाइल। अब सारी ब्रांच खत्म हो गया, ब्रांच खत्म हो गया तो अब क्या आएगा, मुख्य कार्बन चयन का नाम आएगा, और वो कौन है, ये पूरा 9 वाला है, तो उसमें नॉन आता है, NON, नॉन आ गया। अब देखो 3 पे कौन है, डबल बॉन्ड, तो 3 इन आ गया, और देखो 7 पे कौन है, 7 आइन, ठीक है। करो कॉपी,
तेरा मेरा, हाँ नहीं लिखा, लिख लिया, बहुत बढ़िया, कजरी ने भी कर लिया, वेरी गुड। देखो आगे देखो, अगला दिखाओ करके अगला क्वेश्चन। तुमको ठीक से नहीं आएगा तो कर नहीं पाओगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आ जाओ जल्दी करते हैं। तेरा मेरा जन्मों का नाता है, यूं ही नहीं दिल लुभाता है, रिश्ते ये रब ही बनाता है, करके बहाने मिलाता है ना भाई। देखो यहाँ आगे डबल बॉन्ड, चलो इसका नंबर बताओ फटाफट से, नाम करके दिखाओ इसका, इसका आयु पे एक नाम करके दिखाओ। तो गई, मान लो इसका नाम क्या है, आ जाओ तुम लोगों को नहीं, देखो इधर कैसे करना है। फिर से भाई सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला छाटना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना इसमें। अब जी जिसने गलती की है वो मैच करना, कहाँ गलती की है देख कर ध्यान से। देखो पहले हम नाम लिखेंगे किसका, शाखा का। एक शाखा इधर है, एक इधर है, एक इधर, 3 शाखा है इसमें। देखो 4 पे शाखा है कोमा, 5 पर शाखा है कोमा, 6 पर शाखा है। ये लगाते हैं नंबर के बाद में, 3 बार है तो ट्राई लगाते हैं, 3 बार सेम सेम समूह है ना, इसलिए ट्राई लगाएंगे। तो क्या हुआ, 4 5 6 ट्राई, ट्राई। अब कौन है, मिथाइल तो है, मिथाइल, 4 5 6 ट्राई मिथाइल। अब खत्म हो गए सारे ब्रांच, ब्रांच खत्म हो गया, शाखा का नाम खत्म हो गया। तो अब क्या आएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम आएगा। देखो ऑक्ट आएगा, OCT। ऑक्ट क्यों आया, क्योंकि इसमें 8 कार्बन है, ऑक्ट आ गया। अब आएगा कौन, ब्रांच, ये आएगा डबल बॉन्ड 3 नहीं 2, क्या लगाएंगे बेटा, वहां से आओ ना उधर से, तो 2 नंबर पे तो पाए, 2 पे तो आइए, 2 इन, ये आपका नाम हो गया, ठीक है ना। अब मिलाओ सब लोग, क्या गलती की तुम लोगों ने, तो फिर गलत हो गया ना। सबको ध्यान में, सब कुछ यहाँ धरना होता है खोपड़ी में, खोपड़ी में सब कुछ रख करके फिर काम करते हैं। अन्नू जी तुमको नहीं आया, कहाँ आया, अगर आ गया तो अगला क्वेश्चन दिखाओ करके फटाफट, चलो ये लो इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3, इधर C, ट्रिपल बॉन्ड। बताओ इसका नाम बताओ क्या होगा फटाफट से, चलो सब बच्चे नाम बताएंगे इसका क्या होगा। देखो कैसे करते हैं, हाँ भाई नंबर कहां से होगा इसका, देखो नंबर से होगा उधर से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया। देखो अब एक तो 3 पर है और दूसरा 5 पर है, तो डाई आ गया 2 बार, इसलिए ये मिथाइल हो गया, 3 5 डाई मिथाइल। अब 7 बार तो क्या आएगा, हेप्ट आता है ना, तो हेप्ट आ गया इसमें। अब कौन आएगा बताओ, एक पे कौन है, 3 बॉन्ड है, तो वाई नहीं आएगा ना, ये नाम हो गया इसका। आसान है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन दिखाओ, घर से करना सब लोग जाकर अभी। भैया इसमें से अगर ऐसे देते नंबर तो भी एक 3 पे पड़ता है, एक 5 पे पड़ता है। बेटे हम लोग देखते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड बहुआबंध बोलते हैं वो पास कहां से पड़ रहा है, शाखा और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहा है, तो कहां से बन रहा है ट्रिपल बॉन्ड, पास, तो वहां से नंबर करेंगे, यहां से नंबर गलत हो जाएगा। अगर तो द्विआबंध होता और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते तो द्विआबंध को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है ना, जहां से द्विआबंध पास पड़ता है वहां से देंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम लोगों को क्या सीखना है, फंक्शनल ग्रुप, प्रकार्यात्मक समूह आएगा, ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, ये सब भी आएंगे। तो जब वो इसमें अटैच होंगे तब इसका नाम पूरा बदल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रकार्यात्मक समूह वाले नामिंग कैसे करते हैं वो कल करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। आप होमवर्क के लिए ना क्वेश्चन लिखो फटाफट से, घर में करना है, प्रैक्टिस करना है, लिखो होमवर्क करके लाना है सबको घर से। ये
CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3, ठीक है ना। एक तो ये करना है, दूसरा देखो इधर CH3 CH C2 H5 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, 2 3 4 CH CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इधर CH3। ये वाला एच नहीं है भाई इसमें, ठीक है ना। इधर हो गया आपका ऐसे करके, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। लिखो थर्ड क्वेश्चन, लिखो बराबर से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 हो गया। चौथा लिखो CH3 CH2 H, इधर CH3, इधर CH2, इधर C डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसका आपको नामकरण करना है। कितने हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए ना। 5वां और लिखो, 5 क्वेश्चन लेके जाओ घर। 5 करने हैं आपको घर से। CH3 CH CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। इधर हो गया तेरे पास CH3, इधर भी हो गया CH3। CH2 ट्रिपल बॉन्ड, इधर ये CH। ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चन तुम्हें घर से करने हैं फटाफट, है ना। इन 5 को आपको क्या करना है? आयुर्पेक नाम करना है। आयुर्पेक नामकरण घर से करना है, ठीक है ना। फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास, यानी कि नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। और आपको हम लोग सिखाएंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, ठीक है। चलो।